नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटा, बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन, इसको ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बफर सोल्यूशन। बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन पहले बताता हूं। बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं? सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। वो सॉल्यूशन जो किसी सॉल्यूशन की पीएच को चेंज नहीं होने देते, हम उनको क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन। बफर स्टॉक सुना होगा आपने। बफर का मतलब है कि कोई चीज एक्स्ट्रा हो किसी के पास तो उसको बोलते हैं बफर। तो सॉल्यूशन बफर का क्या मतलब है, एग्जांपल से समझाता हूं। ये सपोज आपके पास एक एसिड है, इसकी पीएच 5 है। एक एसिड है, इसकी पीएच 5 है। आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या आप एक रिएक्शन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसमें मैं एसिड डालूं या बेस डालूं लेकिन पीएच चेंज ना हो। 10th में आपको पढ़ाते थे ना कि एसिड है, उसकी पीएच 5 है, इसमें अगर मैं बेस डाल दूंगा तो बेस डालने से पीएच इंक्रीज हो जाएगी और इसमें एसिड डालूंगा तो पीएच डिक्रीज कर जाएगी। किसी सॉल्यूशन में जिसकी एक पर्टिकुलर पीएच है, अगर मैं उसमें बेस डालूंगा तो पीएच बढ़ेगी, उसमें एसिड डालूंगा तो पीएच कम होगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि उसकी पीएच में चेंज ना आए और मैं एसिड और बेस भी डाल सकूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं उस एसिड के अंदर बफर सॉल्यूशन डाल दूंगा। उस एसिड में अगर मैं बफर सॉल्यूशन डाल दूंगा और उसमें फर्दर अगर मैं किसी एसिड की या बेस की एडिशन करूंगा सॉरी, अगर उसमें मैं फर्दर किसी एसिड या बेस की एडिशन करूं तो पीएच में चेंज नहीं आएगा। ये किसने कॉज किया? बफर सॉल्यूशन ने। तो बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं? द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच, पीएच को चेंज नहीं होने देते। कौन? बफर सॉल्यूशन। डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं। डेफिनेशन है बफर सॉल्यूशन की, a solution which resist any change in its pH value even when small amount of acid or base are added to it। जो pH शिफ्ट नहीं होने देता, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन। अब एग्जांपल के लिए आप समझें तो हमारी बॉडी में जो पीएच है वो मेंटेन्ड रहती है, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटी बॉडी में कॉन्टिन्यूअस पीएच पे होती हैं। पीएच को मेंटेन करने के लिए कौन हेल्प करता है बेटा? ब्लड।
ब्लड एक बफर सॉल्यूशन का काम करता है जो पीएच को कांस्टेंट रखता है। सो सबसे बेस्ट एग्जांपल है बफर सॉल्यूशन का ब्लड। ब्लड कैन रेजिस्ट एनी चेंज इन पीएच ऑफ आवर बॉडी। बॉडी की पीएच में चेंज नहीं आने देता ब्लड। सो ब्लड इज ए बफर सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ बफर। बफर के टाइप्स दो तरह के होते हैं, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। एसिडिक बफर, these are equimolar mixture of weak acid and salt of this weak acid with strong base. Acidic buffer, equimolar mixture of weak acid and salt of this weak acid with strong base. Example, weak acid लिया हमने, एसिडिक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ दिस एसिड, इस एसिड का एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट। ये वीक एसिड ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस में ले लेता हूं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो सॉल्ट बनेगा वो ये होगा। दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर, जितने मोल वीक एसिड के लेने हैं उतने ही मोल वीक एसिड के सॉल्ट के लेने हैं। तो दोनों को मिलाने से कौन सा बफर बनेगा? एसिडिक बफर। दूसरा एग्जांपल है बेटा बेसिक बफर। These are equimolar mixture of weak base and salt of this weak base with strong acid. इक्विमोलर मिक्सचर वीक बेस का और उस वीक बेस का किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट। वीक बेस हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं HCl, तो सॉल्ट बनेगा NH4Cl। इक्विमोलर वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। एसिडिक बफर, बेसिक बफर। राइट आउट। पर इसका मतलब ये हुआ, अगर हम एसिटिक एसिड और उसका एक सॉल्ट इकट्ठे एक सॉल्यूशन में डाल दें
तो फिर उसकी पीएच चेंज नहीं होगी। हाँ, वो बफर बन जाएगा बेटा। ठीक है सर। वो कैसे बनेगा वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे, एक्शन इसका। यस, डन। डन सर। डन सर। ओके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बफर एक्शन। हेडिंग डाल लो, बफर एक्शन। बफर एक्शन। Buffer action, the property of buffer solution to resist any change in its pH value on addition of acid or base to it. It is called buffer action. हम इसको क्या बोलेंगे? Buffer action. एसिडिक बफर का बफर एक्शन समझाता हूं आपको। एसिडिक बफर में हमने लिया वीक एसिड, जब वो डिसोसिएट होगा तो एसिटेट आयन H पॉजिटिव, दूसरा लिया हमने सॉल्ट, डिसोसिएट होगा कैटायन प्लस एनायन। नाउ आप ऑब्जर्व करें बेटा, एसिड ने एसिटेट आयन, सॉल्ट ने एसिटेट आयन, सो एसिटेट आयन आर कॉमन। दोनों वीक एसिड में भी और सॉल्ट में भी कॉमन क्या हो गया? एसिटेट आयन। और जब एसिटेट आयन कॉमन हो गया तो कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की साइड बढ़ गई। एसिटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की साइड बढ़ी तो इक्विलिब्रियम कहां पे शिफ्ट होगा? बैकवर्ड। ली चैटलियर ने बताया था प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आएगा, रिएक्टेंट की बढ़ेगी तो फॉरवर्ड जाएगा। तो बफर जो एसिडिक बफर है वो एसिटेट आयन देता है। वी कैन राइट बाय कॉमन आयन amount of CH3COO negative increases when few drops of an acid are added H positive combines with
CH3COO negative to form CH3COOH. When few drops of base are added, OH negative combines with H positive to form water. Therefore, pH remain unchanged. मतलब समझो, एसिड एसीटेट आयन, सॉल्ट से एसीटेट आयन. अब ये रिएक्शन है, इसमें अगर मैं एसिड डालूंगा, ये बफर है, बफर में मैंने बाहर से एसिड डाला, एसिड क्या देगा? H पॉजिटिव. उस H पॉजिटिव को पकड़ने के लिए कौन है यहाँ पे? एसीटेट आयन. जो एक्सेस एसिड हम डाल रहे हैं, बाहर से ड्रॉप वाइज एसिड डाल रहे हैं, एसिड जो H पॉजिटिव रिलीज करेगा, उसको एसीटेट आयन पकड़ेगा और वापस क्या बना देगा? CH3COOH. क्यों? क्योंकि इसकी अमाउंट है तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा. सिमिलरली अगर मैं बेस डालता हूं OH नेगेटिव, अगर मैंने बफर में बेस डाला तो उस बेस को पकड़ने के लिए कौन? बफर मतलब बफर स्टॉक पड़ा है, बफर एक्स्ट्रा, H पॉजिटिव एक्स्ट्रा है जो OH नेगेटिव को पकड़ेगा. तो बेस डालने पे कोई चेंज नहीं पीएच में. एसीटेट आयन पड़ा है, बफर में ज्यादा है, जो H पॉजिटिव को पकड़ेगा, तो एसिड डालने पे पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा. दिस इज द एक्शन ऑफ बफर and called reserve acidity and reserve basicity concept. बफर में रिजर्व बेसिसिटी है और रिजर्व एसिडिटी है, इसलिए पीएच में चेंज नहीं आता. राइट डाउन. यस डन बेटा. डन सर. ओके.
ये लास्ट टॉपिक Done, था sir. हमारा। आयनिक इक्विलिब्रियम भी हमारा कंप्लीट है, लेकिन अभी एक क्लास और में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के आपको कराऊंगा। तो अभी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में लेने हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है इस चैप्टर का।